दोस्तों, चाहे इंडिया हो चाहे कोई और कंट्री हो, हर जगह म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बेसिकली सुना भी जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये म्यूज़िक इंडस्ट्री काम कैसे करती है, या फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री पैसे कैसे कमाती है? और अगर मैं बात करूँ म्यूज़िक की या फिर गाने बजाने की, तो ये प्रथा अभी से नहीं बल्कि राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है, जिसमें वो कोई गाने वाले को बुलाते थे और गाना जब भी खत्म होता था उसके बाद उनको कुछ इनाम दिए जाते थे या फिर उनको कुछ पैसे वैसे देकर उनको रवाना कर दिए जाते थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो इस समय म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसने लास्ट ईयर इंडियन इकोनॉमी में 8660 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आखिर म्यूजिक इंडस्ट्री काम कैसे करती है, या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन लास्ट ईयर कैसे दिया है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये जान लो कि आखिर ये म्यूजिक इंडस्ट्री काम कैसे करती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि म्यूजिक इंडस्ट्री 3 स्टेज में बेसिकली डिवाइड होती है। सबसे पहला जो हमारा प्री प्रोडक्शन स्टेज, जिसके अंदर डिसाइड होता है, जो डायरेक्टर द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती है कि म्यूजिक जो होता है उसके लिए रोल क्या होगा, स्टोरी क्या होगी, उसके साथ साथ फाइनेंस यानी कि उस म्यूजिक को प्रोड्यूस करने के लिए खर्चा कितना लगेगा, और फाइनली जो एक आर्ट डिपार्टमेंट करके होता है वो सारी चीज़ें ये चीज़ फाइनलाइज करता है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो डायरेक्टर होता है वही स्टार्टिंग में सारा खर्चा करता है। ठीक, दूसरा जो स्टेज होता है हमारा प्रोडक्शन स्टेज। प्रोडक्शन स्टेज में बेसिकली क्या होता है, इसमें साउंड देखी जाती है, लाइटनिंग देखी जाती है, लोकेशन डिसाइड की जाती है कि आखिर म्यूजिक वीडियो जो है ये कहाँ पे शूट की जाएगी। थर्ड जो होता है वो होता है पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज। तो पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है कि इसमें फाइनली एडिटिंग की जाती है वीडियो की, म्यूजिक को अच्छी तरह से बनाया जाता है और उसके बाद उसमें वीएफएक्स के कुछ इफेक्ट्स डाले जाते हैं, और उसके बाद फाइनली ये म्यूजिक जो होता है ये रेडी होता है कि ये म्यूजिक जो है म्यूजिक इंडस्ट्री में रेडी है कि भाई यहाँ से जो है अब अर्निंग करनी है। उसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं एक और चीज़ कि अगर आपको लग रहा हो कि इतनी डिटेल वीडियो आज तक हमने कभी नहीं सुनी है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। उसके साथ साथ अगर आपको ऐसी बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको पसंद हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अगर मैं बात करूँ म्यूजिक इंडस्ट्री की, तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री जो होती है म्यूजिक से एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 7 तरीके से पैसे कमाती है। तो चलो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जो होता है हमारा सब्सक्रिप्शन फी। आपने देखा होगा कि स्ट्रीमिंग एप्स होती है, जैसे कि विंक म्यूजिक हो गया, यूट्यूब हो गया, उसके बाद जो है हमारा गाना हो गया, तो ये ऐप होती है। तो ये ऐप्स क्या करती है, म्यूजिक इंडस्ट्री के पास जाती है और बोलती है कि इनको जो है अपने ऐप्स पे यानी कि विंक म्यूजिक वालों को अपने ऐप पे ये गाने जो है चलाने हैं। तो वो जो क्या करती है म्यूजिक इंडस्ट्री के पास जाती है और उनसे जो है ये म्यूजिक के राइट्स खरीद लेती है। ऐसे जो है ये कमाती है। दूसरा जो है इसका टोटल ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जब आप पहले गाना सुनते होंगे या फिर पहले के ज़माने में जो लोग गाना सुनते थे तो उसके लिए जो है डीवीडी वगैरह यूज़ करते थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज के टाइम में ओटीटी की दुनिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि iTunes हो गया, Amazon म्यूजिक हो गया। तो ये सारी कंपनियां क्या करती है कि ये म्यूजिक इंडस्ट्री के पास जाती है और उससे उसके राइट्स खरीद लेती है और ये सारी म्यूजिक को वो बेचती है। ठीक, तीसरा जो इनका इनकम सोर्स है वो होता है यूट्यूब अर्निंग। अब आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि यूट्यूब अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम है म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए आज के टाइम में। अगर मैं बात करूँ तो म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत सारी म्यूजिक इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसने अपने खुद के एक यूट्यूब चैनल बनाती है और उस पर ये जो होती है अपने गाने को डालती है और उस वीडियोस पे जितने भी एड्स रन होते हैं तो उस एड्स के जरिए जो है ये पैसे कमाती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक और चीज़ कि एक ही यहाँ पे एक म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि टी सीरीज हो गया आपका, उसके बाद जो है आपका शिमारो फिल्म गाने हो गए, जी म्यूजिक हो गया। तो ये कुछ पॉपुलर जो है म्यूजिक इंडस्ट्री के हैं जो कि अपने गाने जो है वो खुद ही बनाती है और खुद ही जो है यूट्यूब पे चलाती है और उस पर एड्स के जरिए वो पैसे कमाती है। चौथा जो इसके इनकम सोर्स है वो है उसका टीवी एंड रेडियोस के राइट्स। जब भी रेडियोस पे ये गाने कुछ भी गाने सुनाए जाते हैं तो उस रेडियो वाले को उस म्यूजिक के राइट्स खरीदने पड़ते हैं। और टीवी चैनल की बात करें तो जैसे कि एमटीवी हो गया, बी4 यू म्यूजिक हो गया, जिंग हो गया, जैसे चैनल्स होते हैं। तो ये चैनल्स क्या करते हैं कि ये भी जाते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के पास और उससे उस म्यूजिक के राइट्स खरीद लेते हैं और ये अपने चैनल्स पे चलाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ पांचवा सोर्स ऑफ इनकम तो वो होता है हमारा डीजे राइट्स और कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस।
आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सिंगर्स होते हैं वो बहुत सारे कॉन्सर्ट परफॉर्म करते हैं जहाँ पे वो गाना गाते हैं, तो उसका भी कॉन्सर्ट परफॉर्म करने का भी उनको कुछ पैसे मिलते हैं। और बेशक जब डीजे डीजे वगैरह पे आपके कुछ फेवरेट गाने वगैरह बजाए जाते हैं तो उस पर भी जो है ये म्यूजिक इंडस्ट्री पैसे कमाती है। छठवीं सोर्स ऑफ इनकम है इसकी कॉपीराइट। कॉपीराइट यानी कि आपने देखा होगा कि कई पुराने गाने जो होते हैं वो वापस से उसको नए चीज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको री एडिटिंग किया जाता है और आज के ज़माने के टाइम के हिसाब से उसको बनाया जाता है। तो इसके लिए भी उस जो री एडिटिंग वाली है या फिर जो कंपनी है जो ये सारे काम करती है वो कंपनी को भी म्यूजिक इंडस्ट्री के पास जाके उसके राइट्स खरीदने पड़ते हैं। सेवेंथ सोर्स ऑफ इनकम है इसका मर्चेंडाइज। आपने देखा होगा कि मर्चेंडाइज यानी कि आपने देखा होगा कोई भी सिंगर जब गाना गाता है या फिर माइकल जैक्सन की अगर हम बात करते हैं तो वो जब भी कोई गाना वगैरह गाते हैं उन्होंने भी जब गाना गाया था तो उनके बहुत सारे जो भी उन्होंने इक्विपमेंट्स यूज़ किए जैसे कि उन्होंने कोई कार यूज़ की, कोई माइक यूज़ किया, उन्होंने कोई क्लोथ यूज़ किया, शूज़ यूज़ किए, तो ये सारी चीज़ें भी जो होती है इन चीज़ों को बेच कर भी म्यूजिक इंडस्ट्री वाले पैसे कमाते हैं। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये म्यूजिक इंडस्ट्री की बात हो गई कि म्यूजिक इंडस्ट्री पैसे कैसे कमाती है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई और भी डाउट हो, आपको कोई और इंडस्ट्री के बारे में या कोई कंपनी के बारे में आपको जानना हो कि आखिर ये पैसे जो है ये कंपनी कैसे कमाती है या ये इंडस्ट्री पैसे कैसे कमाती है या ये इंडस्ट्री काम भी कैसे करती है, तो आप लोग बेसिकली इसके लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ताकि मैं उसके ऊपर भी आपको एक डिटेल वीडियो दे सकूँ। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।